हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आपने थंबनेल और टाइटल तो देखा ही होगा। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले 5 मिस्टेक्स दैट एवरीवन डू इन कॉलेज एग्जाम्स। आप कौन सी 5 मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाता है, ओके, और आपके कुछ बैकलॉग भी लग लग जाते हैं, ओके। सो आर यू रियली वांट टू 9+ सीजीपीए और एसजीपीए? आपको सच में 9+ पॉइंटर चाहिए आपके कॉलेज एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम में? सीजीपीए 9+ चाहिए, एसजीपीए 9+ चाहिए? ये वीडियो आपके लिए, ओके। अगर आपको रियली 9+ सीजीपीए चाहिए तो ये वीडियो देखो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करो जो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे आपका पॉइंटर हम डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कॉमन मिस्टेक्स है दैट वी अवॉइड इन एग्जाम सीजन। हमें कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करने एग्जाम सीजन में। तो फर्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग। अभी लैक ऑफ प्लानिंग मतलब आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे, कुछ प्लानिंग हो, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओके, कितने दिन बचे हैं, कौन कौन से टॉपिक है, कितने चैप्टर्स है, कौन से सब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक इसका हमें प्लानिंग होना जरूरी है, ओके। वी नो दीज 3 थिंग्स दैट इन प्लानिंग। प्लानिंग में हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर से, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कहाँ से हमें पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, वीडियो से पढ़ना है, या नोट से पढ़ना है, ओके। हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमें एक तो रेफरेंस बुक यूज करने, या फिर यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है, या फिर कॉलेज नोट्स का यूज करना है, ये हमें पता होना जरूरी है। एंड व्हेन टू स्टडी, हमें कब पढ़ना चाहिए, कब हमें पढ़ना चाहिए, मतलब एग्जाम के एक रात पहले पढ़ना चाहिए या फिर एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना चाहिए, ओके। ये टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए कि कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड कब सॉरी क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है, ओके। कुछ की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको नो योर सिलेबस, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, ओके। देन मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर कॉलेज लेक्चर नोट्स। आपके पास कॉलेज के नोट्स आपके पास कॉलेज के नोट्स होने जरूरी है, ओके। अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स नहीं है, इफ नॉट, देन टेक नोट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड से भी नोट्स ले सकते हो, ओके। अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स नहीं है तो हमें कॉलेज के नोट्स क्यों यूज करनी? क्योंकि कॉलेज पेपर निकाल रहा है, कॉलेज जो आपका पेपर कंडक्ट करता है, जो टीचर पेपर कंडक्ट करता है, वो वही आपको नोट्स देता है। इसलिए उन नोट्स में से ही टॉपिक आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे पास कॉलेज के नोट्स होने जरूरी है, ओके। देन स्टार्ट स्टडी फॉर एग्जाम एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। अगर आपके एग्जाम 15 दिन बाद है तो 15 दिन पहले ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ाई। अगर आप 2 दिन 3 दिन पढ़ाई करोगे तो आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आपका पॉइंटर ज्यादा आएगा ऐसा नहीं, ओके। आपका पॉइंटर कम आएगा, आप पास हो जाओगे 2 3 दिन में पढ़ के, ओके, लेकिन आपका पॉइंटर बहुत कम आएगा, 5 to 6 पॉइंटर आएगा। मेक डेली टू डू लिस्ट दैट आई विल स्टडी 1 or 2 सब्जेक्ट इन अ डे। आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पढ़ने, 2 सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर पढ़ने, ऐसा आपको टू डू लिस्ट बनानी है। डिसाइड सुटेबल टाइम फॉर स्टडी, डे और नाइट। और आपको सुटेबल टाइम डिसाइड करने, आप रात में पढ़ना चाहो तो रात में पढ़ो, डे में पढ़ना चाहो तो डे में पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर दिन भर पढ़ोगे तो रात को मत पढ़ना, और अगर रात को पढ़ोगे तो दिन भर मत पढ़ना, ओके। देन लिविंग द प्रॉपर लिविंग द पेपर ब्लैंक, ओके, सॉरी। आपको अपना सेकंड जो मिस्टेक है हम करते हैं, लिविंग द पेपर ब्लैंक। हमें अपना पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ओके। ब्लैंक मतलब हमें पूरा पेपर खाली नहीं छोड़ना है, ओके। देन मेक श्योर दैट यू विल अटेम्प्ट द फुल पेपर। आपको श्योरिटी रखनी है कि आप फुल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस, हमें एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे, ओके। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, देन राइट द आंसर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आपको उससे रिलेटेड आंसर लिखना है, ओके। खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ोगे तो डायरेक्टली 0 मार्क्स पड़ेगा। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख देते हो, 2 4 लाइन भी लिखते हो, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 और 2 मार्क्स मिल सके। इसलिए पेपर आपको खाली नहीं छोड़ना है। सेकंड मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, पेपर ब्लैंक मत छोड़ो। थर्ड मिस्टेक है नॉट चेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखते कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। इसके बारे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने हैं, ओके। ये मिस्टेक आप करते कि पेपर चेक ही नहीं करते। आपको पेपर चेक करने प्रीवियस ईयर, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उनमें से सॉर्ट आउट करो, इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, उस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है,
ऐसे सॉर्ट आउट करो। ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ट्राई भी करो। लिस्ट द क्वेश्चंस दैट रिपीट इन एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे, मतलब एक आध टॉपिक होता है ना उस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वैसे टॉपिक करके जाओ, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देन फोर्थ मिस्टेक हम करते हैं नॉट गोइंग थ्रू क्लास नोट्स। हम क्लास नोट्स पढ़ते ही नहीं, क्लास नोट्स या फिर कॉलेज नोट्स आप पढ़ते ही नहीं हो। चेक योर क्लास नोट्स बिकॉज यू नो द टॉपिक्स दैट विल कम इन योर एग्जाम। आपको क्लास नोट्स पढ़ने, कॉलेज नोट्स पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि उनमें से ही टॉपिक एग्जाम में आते हैं। ओके, लिस्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट टीचर मार्क इन द क्लास। जो क्लास में या फिर कॉलेज लेक्चर में आपके टीचर मार्क करके देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी लिस्ट बनाओ। डोंट मिस आउट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है फिर भी मैं नहीं करूंगा, ऐसा आप मत करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही होता है और वो श्योरिटी होती है कि आपके एग्जाम में आता ही है, इसलिए टीचर वो मार्क करके देता है। देन फिफ्थ मिस्टेक एंड लास्ट मिस्टेक हम करते हैं लैक ऑफ स्लीपिंग। हम क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई नहीं करते, साल भर मतलब पूरे सेमिस्टर हम पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम के एक दो दिन पहले सोते ही नहीं, दिन भर पढ़ते रहते, रात भर पढ़ते रहते। सो ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू विल टेक प्रॉपर स्लीप इन एग्जाम सीजन। एग्जाम सीजन में आपको प्रॉपरली 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी जरूरी है। ओके, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग 1 or 2 days देन यू विल गेट स्लीप इन द एग्जाम हॉल। ओके, अगर आप, कुछ बच्चे होते एक दिन दो दिन पर सोते ही नहीं, तो अगर आप एक दो दिन सोएंगे नहीं तो आपको तीसरे दिन चौथे दिन एग्जाम हॉल में नींद आने लग जाएगी। सो आपको ज्यादा हड़बड़ी मच जाएगी कि पेपर जल्दी से कंप्लीट करना है और मुझे सोना है, इसलिए आप पेपर घाई घाई में रॉन्ग करके आओगे। ओके, इसलिए आपको स्लीपिंग जरूरी है। ओके, अच्छी तरह से नींद लो, 6 to 8 आवर्स की नींद लो। ओके, सो मैंने आपको 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने एग्जाम सीजन में उसके बारे में बता दिया। अभी आपको ये बता रहा हूँ कि पॉइंटर भी जरूरी होता है। आप सोचते हो कि कॉलेज डिग्री से क्या होता है, कॉलेज रिजल्ट से क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके प्लेसमेंट होते हैं या फिर कैंपस में इंटरव्यू होते हैं, कैंपस सिलेक्शन होते हैं, तब आपका कॉलेज रिजल्ट देखा जाता है। ओके, वो जरूरी होता है, इसलिए आपका पॉइंटर मेंटेन रहना जरूरी है। इसलिए 8.5 to 9.5 के बीच में सीजीपीए या फिर एसजीपीए मेंटेन रखो। ओके, सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye bye.